अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इवेल्युएशन एंड फीडबैक इन क्लासरूम और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है चैलेंजेस इन क्लासरूम मैनेजमेंट एंड देयर सॉल्यूशंस। समटाइम्स क्लासरूम मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट हो सकती है, स्पेशली जब स्टूडेंट्स ओवरक्राउडेड हों, नॉइज़ी हों या फिर डिस्ट्रैक्टेड हों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन चैलेंजेस इन क्लासरूम और उन्हें सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट चैलेंज है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। चैलेंजेस ये होते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उन स्टूडेंट्स को मैनेज करना बहुत टफ होता है एंड टीचर इसलिए हर एक स्टूडेंट को अटेंशन नहीं दे पाता, जिसकी वजह से क्लासरूम में नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शंस इंक्रीज होते हैं। सॉल्यूशंस फॉर ओवर क्राउडेड क्लासरूम यानी आप कैसे ओवर क्राउडेड क्लासरूम को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि आप स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज करें या फिर पेयर्स में। सेकंड सॉल्यूशन इज़ कि आप क्लासरूम में क्लियर रूल्स सेट करें एंड क्लासरूम की जो रूटीन है वो भी क्लियर हो। डेली आप एक ही रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करो एंड स्टूडेंट्स को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो, जिसके कोई स्टूडेंट को मॉनिटर हो या फिर किसी को आप हेल्पर बना दो। सेकंड इज़ कि आप टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज यूज़ करो फॉर बेटर एंगेजमेंट। मेरी इस टॉपिक पर भी रिसेंट वीडियो बनाई है, अगर आप जानना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो। ओवर क्राउडेड क्लासरूम होगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का बिहेवियर डिसरप्टिव होगा और इसमें क्या चैलेंजेस होंगे कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातें करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स शाउट करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स आपस में फ़ाइट करेंगे और इन सब चीज़ों से क्लासरूम के लेसन्स इंटरप्ट होंगे। और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? फर्स्ट सॉल्यूशन इज़, अगर आप टीचर हो तो आप क्लासरूम में काम एंड कंपोज्ड रहो। सेकंड सॉल्यूशन इज़ कि आप क्लासरूम में स्टूडेंट्स को क्लियर रूल्स बताओ एंड उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी बताओ। अगर आप रूल्स को ब्रेक करोगे तो क्या होगा। थर्ड सॉल्यूशन इज़ कि आप क्लासरूम में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यूज़ करो ताकि स्टूडेंट्स गुड बिहेवियर मेंटेन रखें। फोर्थ सॉल्यूशन इज़ कि क्लासरूम में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक्स आप अप्लाई करो एंड मेरी इस टॉपिक पर भी वीडियो है, सो अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। अगर स्टूडेंट्स क्लासरूम में शाउटिंग कर रहे हैं तो टीचर को कामली उनसे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर अगर एक स्टूडेंट बता रहा है और दूसरा बीच में इंटरप्ट कर रहा है तो आप उसको कहें कि प्लीज़ आप अपनी टर्न का इंतज़ार करें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थर्ड इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें क्या चैलेंजेस होंगे कि स्टूडेंट्स एक तो बोर होंगे क्लासरूम में। अगर वो बोर होंगे तो ऑब्वियसली वो क्लासरूम में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे एंड वो अपना अटेंशन भी नहीं देंगे। और उसके सॉल्यूशंस ये हैं कि आप टीचर हो तो आप इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स यूज़ करो, आप टीचिंग एड्स यूज़ करो, आप स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स भी दो, उनकी प्रेयर्स भी करो एंड स्टूडेंट्स को ग्रुप वर्क के लिए इनकरेज करो एंड उन्हें कोऑपरेटिव लर्निंग भी सिखाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जो लेसन्स हैं आप उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करो। फॉर एग्जांपल, आपका जो लेसन है साइंस का वो प्लांट्स के बारे में है। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनेशन आप स्टूडेंट्स को प्लांट्स की ग्रोथ का वीडियो दिखाओ, तो इस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे, अब वो अपना अटेंशन भी फुल देंगे एंड पार्टिसिपेट भी करेंगे। फोर्थ चैलेंज इज़ टाइम मैनेजमेंट, यानी कैसा होता है कि टीचर्स टाइम पर अपना लेसन्स फिनिश नहीं कर पाते एंड जब लेसन्स फिनिश नहीं होंगे टाइम पर तो ऑब्वियसली सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो सकता। जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता तो हमारे पास दूसरी एक्टिविटीज़ या फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं होता। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके सॉल्यूशंस ये हैं कि टीचर को एडवांस में ही लेसन्स को प्लान कर लेना चाहिए एंड लेसन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे कि टीचिंग, एक्टिविटी एंड रिव्यू। एंड टीच को टाइमर भी यूज़ करना चाहिए फॉर एक्टिविटीज़ एंड अवॉइड अननेसेसरी टॉकिंग एंड
अगर टीचर हो आप और आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हो तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो वो भी आप एडवांस में रेडी करके रखो। अगर आप कोई मैथ का लेसन पढ़ा रहे हो तो 5 मिनट आप इंट्रो दोगे एंड 25 मिनट्स आप प्रैक्टिस करवाओगे एंड 10 मिनट्स ग्रुप एक्टिविटी होगी। देन लास्ट 5 मिनट्स में आप रिव्यू करोगे। फिफ्थ चैलेंज इज़ डिफरेंट लर्निंग लेवल्स, यानी हर स्टूडेंट की लेवल लर्निंग की डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी सीख जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्लो होते हैं एंड इन स्टूडेंट्स को टीच करना इक्वली रखना बहुत मुश्किल होता है, बट इसके भी कुछ सॉल्यूशंस हैं। आप मल्टी लेवल एक्टिविटीज़ करवाओ, यानी पेयर्स बनाओ, एक स्ट्रॉन्ग हो एंड एक वीक स्टूडेंट्स हो। इससे उनकी कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। अगर स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट या फिर कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन दो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो ताकि वो भी अच्छे से लर्न कर सकें एंड यूज़ विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स। इससे लेसन्स यानी इंटरेस्टिंग भी होंगे एंड हर एक अपनी लेवल के हिसाब से सीख भी पाएगा। इफ़ आप क्लासरूम में रीडिंग का लेसन करवा रहे हो तो पहले जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग करेंगे और जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग को सुनेंगे। तो इनसे क्या होगा कि वो उन्हें भी जो है ना वो रीडिंग करना आ जाएगी, बिकॉज़ वो एक बार सुनेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, अगर ऐसे वो 2-3 बार सुनेंगे तो वो उन्हें भी आ जाएगा। सिक्स चैलेंज इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी टीचिंग मटेरियल्स प्रॉपर नहीं होते एंड इसी वजह से कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करना हार्ड होता है। और सॉल्यूशंस ये हैं कि हम जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज़ करें, एवरीडे आइटम्स यूज़ करें एंड रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करें एंड या फिर हम डिजिटल रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन वीडियोस हो गई। इस टाइप की चीज़ें हमें यानी इजीली मिल जाती हैं। यूट्यूब पर आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। या फिर आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो चार्ट्स बनाएं या फिर पोस्टर्स बनाएं। नेक्स्ट चैलेंज इज़ क्लासरूम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैंने इस टॉपिक पर भी लेक्चर बनाया है, सो आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं सीट्स पर या फिर मटेरियल्स पर, और या फिर उनकी ऐसे ही जो है ना छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं। और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टेप्स यूज़ करो। आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करो कि वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे को एम्पैथी शो करें एंड स्टूडेंट्स को यानी असाइन करो ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ताकि टीम वर्क प्रमोट हो। अगर स्टूडेंट्स आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं या फिर शेयरिंग कर रहे हैं तो आप उनकी प्रेयर्स करो। अगर स्टूडेंट्स की यानी फ़ाइट हो गई है पेन के ऊपर और एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट को नहीं दे रहा यानी शेयरिंग नहीं कर रहे वो अपना मटेरियल, तो आप उनको समझाओ कि यानी कि क्लासरूम में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट करना सिखाओ स्टूडेंट्स को। Here are some tips to overcome classroom challenges. First is maintain clear rules and routines. Second is keep students engaged with activities. Third is use teaching aids and resources. Engage teamwork and cooperative learning. Apply positive reinforcement and monitor students regularly and patiently. And seventh is be flexible and calm. अगर आप टीचर हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा काम रहना है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली वो छोटे बच्चे होते हैं अगर, तो उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यानी कॉमन है कि वो शाउटिंग भी करेंगे एक दूसरे के ऊपर या फिर वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे बिकॉज उन्हें इतनी समझ नहीं होती। सो अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा काम रहना पड़ेगा। और आज की जो ये वीडियो है यानी कि चैलेंजेस इन क्लासरूम एंड इसके जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं यानी चैलेंजेस बताए हैं, इन हर एक चैलेंज पर मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है। जैसे कि क्लासरूम रूल्स एंड रूटीन्स पर भी मेरी वीडियो है, टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज पर भी मेरी वीडियो है, टीम वर्क एंड कोऑपरेटिव लर्निंग इस टाइप की मेरी यानी वीडियो है एक, एंड टाइम मैनेजमेंट पर भी शायद मेरी वीडियो बनी हुई है, तो आप ज़रूर देखें।
बिकॉज़ यहाँ पर तो मैंने यानी शॉर्ट फॉर्म में बताया है, वहाँ पर तो डिटेल्ड वीडियो है 8 to 10 मिनट्स की, तो आप वहाँ पर यानी ईज़िली हर एक चीज़ आप अच्छे तरीके से और भी समझ पाओगे। Here are practice questions for you। अगर आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो अभी कमेंट्स में आंसर ज़रूर दें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कोई भी 3 कॉमन चैलेंजेस लिखें क्लासरूम मैनेजमेंट के, जो कि आपको एज अ टीचर फेस करने पड़े हैं, या फिर आप कोई भी 3 प्रॉब्लम्स बताओ अगर आप स्टूडेंट्स हों कि कौन से आप 3 प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस आपने एज अ स्टूडेंट अपने क्लासरूम में देखी हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फॉर बोथ। अगर आप टीचर हो तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो जब आप टीचर बनोगे तो आप क्लासरूम को ओवर क्राउडेड क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि आप एज अ टीचर बताओ कि आप डिसरप्टिव बिहेवियर को कैसे हैंडल करोगे। कोई भी आप 2 सॉल्यूशंस बताओ। There is quick summary of this lecture। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस होते हैं एज अ टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरक्राउडिंग होती है, डिसरप्टिव बिहेवियर होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, टाइम मैनेजमेंट यानी बहुत मुश्किल होता है फॉर सम टीचर्स, एंड डिफरेंट लर्निंग लेवल्स होते हैं हर स्टूडेंट की, एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्लासरूम्स में। और इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ये हैं कि क्लासरूम में क्लियर रूल्स हों, कोऑपरेटिव लर्निंग को इनकरेज किया जाए, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो, लेसन प्लानिंग करो, अगर आप टीचर हो तो टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज यूज़ करो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस टेक्निक्स यूज़ करो, एंड स्टूडेंट्स को इंगेज करो। एक टीचर के लिए पेशेंस, कामनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सक्सेस की है। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और किसी भी एक क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टडी ग्लो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें।